पुलिसगिरी है एक्शन कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म होगी के.एस. रवि कुमार की डेब्यू एज अ डायरेक्टर और इसे प्रोड्यूस किया है टी.पी. अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने। फिल्म में है संजय दत्त, प्राची देसाई और प्रकाश राज इन लीड रोल्स। ये फिल्म है तमिल फिल्म सैमी का रीमेक। फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर एक नजर। संजू बाबा को मिस किया टी.पी. अग्रवाल ने। ये मेरे लिए बहुत खुशी होती है कि आज म्यूजिक रिलीज हो रहा है, पर एक दिल में कसक बहुत बड़ी है कि संजय यहाँ पर नहीं, बाबा यहाँ पर नहीं। और एक पुलिसगिरी का इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन मैं आज दत्त साहब के बिना कर रहा हूँ और दत्त साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है। दत्त साहब तरफ से मैसेज सबको यही है कि प्लीज़ लाइक एंड एंजॉय दिस पिक्चर। रवि कुमार ने भी मिस किया संजय दत्त को और साथ ही टी.पी. अग्रवाल ने की प्रशंसा रवि की। Thank you very much, everybody. First, I thank my producers and Mr. Sanjay Baba, who is not here, but his wishes is always with us. I hope the picture will be a super duper hit. Then I'll talk about the picture, the celebration. Thank you. I want to tell you about Mr. Ravi. Ravi sir has made 40 movies in Tamil and all were super duper hits, including Rajinikanth, Kamala Hassan and all big stars. भाई तालियां, जोरदार तालियां रवि सर के लिए हो जाए। And this is the first Hindi movie which is directed. म्यूजिक लॉन्च पर गणेश आचार्य ने शेयर किया संजू बाबा के लिए इमोशनल होने का एक किस्सा। बेसिकली क्या, जब हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पे कम से कम 300-400 डांसर्स थे एंड सम 100 ओल्ड डांसर्स एंड दैट बाबा उनको देख के बहुत मिस करने, क्योंकि कम से कम 20-25 साल का रिलेशन था और वो उनकी आंखों में आंसू देख के बाबा को रहा नहीं गया। जब बाबा भी रोने लग गए, फिर मेरे को भी नहीं रहा गया। आई ऑल्सो बताया, मतलब वो मोमेंट ही बहुत अलग था बिकॉज ऑल डांसर्स मतलब बाबा को बहुत प्यार करते हैं, तो वो एक हल्का सा मोमेंट था। संजू बाबा है मिसिंग, तो ऐसे में प्राची की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती नजर आ रही है। आइए जानते हैं प्राची से। I'd say that we don't want to let the people down and at the same time we don't want to let him down again. So we are doing our best. It's a huge responsibility because I guess all the people that love him, they always expect him to be around, you know, and I'm sure people are, if he was around, they would be waiting for him to visit their cities, you know, be seen a lot more. But since he's not here, I think I can just say that we are doing our best and we're keeping our spirits high, you know, because that's something we learned from him. He was holding his strength so hard and he shot with us, you know, till the last day. So I'll say that we are doing that for him and we're just doing everything that we can. तो वहीं संजय दत्त चाहते हैं कि उनकी ये फिल्म 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बने। देखिए, भगवान ने चाहा तो पिक्चर 100 करोड़ जरूर होगी, क्योंकि संजू बाबा ने बहुत दिल से इस पिक्चर के अंदर काम किया। कन्विक्शन के बाद जब उनको पता लगा कि 28 दिन के बाद ही हैज टू गो टू जेल, उसके बाद भी उन्होंने 20 दिन तक लगातार इस पिक्चर के लिए 10-10 घंटे लगातार शूट किया है। क्योंकि आप ये समझ सकते हो उस हालात के अंदर कोई भी आदमी हंस भी नहीं सकता, बट उन्होंने ये गाना जो अभी आपने बंदा शूट है उसके बाद किया, प्रकाश राज के साथ गाना उसके बाद में किया है और क्लाइमेक्स उसके बाद में किया। ये पिक्चर को दिल से लगी। 16 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया है और 15 तारीख की रात को 10 बजे ही डिड द लास्ट डबिंग फॉर दिस पिक्चर। सो आई कैनॉट फॉरगेट संजय, आई कैनॉट फॉरगेट हिज जेस्चर टू मी एंड ही हैज डिड अ वंडरफुल जॉब। और भगवान ने चाहा तो पिक्चर 100 करोड़ या 150 करोड़ तक करती जाएगी। प्राची हैं काफी खुश इस फिल्म का हिस्सा बनकर। I'll say that the industry goes through these phases, you know. Every few years there's a rage and there's this whole excitement about a certain genre, and that's what people like to really watch. So, you know, there was a time when every hero was just a romantic hero, and now every hero is an action hero. So, I like the fact that I'm a part of a massy entertainer like this. Yes, the film is earthy. Like you see, action prevails in the film, and it's got a lot of spice, you know, from emotions to action to drama, and there's pretty much everything in it. I guess it's the flavor of the season, and that's why it is so. I don't really think we can really compare the ratio, because I think these days romantic films are being made as much,
like in the last few days, you know, we've seen ourselves. We've seen some really good romantic films do really well, and at the same time you have these. So I guess it's a balance between the two. वहीं गणेश आचार्य हैं इकलौते कोरियोग्राफर जिन्होंने संजय दत्त को डांस करवाया है, तो इस पर प्राची ने कुछ यूं दिया जवाब। I totally agree. I think if it was anyone else, I think he would have said, I want to go home. But it was commendable how he danced, and I think only our Ganesh sir could pull it off. I still remember every step that Sanjay Dutt used to do. All the dancers used to start clapping, and he was just enjoying himself throughout the process. If you watch the songs, you will not be able to tell us which song he shot before the judgment and which one after. So I guess that's Ganesh for you. तो जहां 5 जुलाई को फिल्म हो रही है रिलीज, तो वहीं उसी के साथ फिल्म लुटेरा भी रिलीज हो रही है 5 जुलाई को। तो इस फिल्म के रिलीज होने के साथ क्या फर्क पड़ता है, बताया टीपी अग्रवाल ने। देखिए, हर हफ्ते 3-4 पिक्चर तो हमेशा रिलीज होती है, और लुटेरा और पुलिस गिरी का जॉनर बिल्कुल डिफरेंट है। लुटेरा इज अ लव स्टोरी, वेयर अवर इज एक्शन मूवी। सो जब कोई पिक्चर रिलीज होती है, हर पिक्चर का अपना स्टाइल होता है, हर पिक्चर की अपनी ऑडियंस होती है। सो डेफिनेटली वी आर नॉट वरीड, दे शुड बी वरीड। प्राची ने शूट के दौरान का कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया। Frankly, I guess every day has been a memorable day for us. I think the most special thing was the day when he was dancing with all of us, because that he does very rarely. So I guess Mr. Sanjay Dutt dancing with us should be the most memorable day. I still remember all the dancers were clapping and encouraging him, and he spent the whole day literally doing steps. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।